सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो मशीन लर्निंग की टर्म्स में आपको किसी भी इंटरव्यू, कंपनी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू या इंटर्नशिप इंटरव्यू, वेब इंटरव्यू या चैट इंटरव्यू में जाने से पहले पता ही होना चाहिए। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम नॉर्मल मशीन लर्निंग के जब भी कुछ रिलेटेड टॉपिक चढ़ता है या हम बात करते हैं उसमें ये टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस किए जाते हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस, इनके सोर्सेज भी कुछ इस तरीके से लिए हैं कि ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इवन जो कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने ही अपने ब्लॉग्स या उन पे डाले थे, वहीं से मैंने इन सबको एक कंबाइन किया है। तो इन क्वेश्चंस को, और ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार आपने मशीन लर्निंग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करी है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मशीन लर्निंग जस्ट स्टार्ट ही करी है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत समरी एक्सप्लेन भी कर दी और आपको पता भी चलता रहेगा कि थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज मिल जाएगी कि क्या क्या मशीन लर्निंग की दुनिया में है और क्या क्या चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। इस वीडियो को पूरी देखिएगा आप एंड तक। और अगर कोई भी डाउट आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा उसे, जिससे कि हम आगे चल के एक फोरम पे डिस्कस भी कर सकें। ये बिना किसी देरी के हमारे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास निकल के आता है वो है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस which deals with system programming in order to automatically learn and improve with experience। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में मैं अपने कंप्यूटर को एक डेटा देता था और एक प्रोग्राम देता था, जिससे कि क्या आता था, मेरा आउटपुट। बट जो अभी हमारी मशीन लर्निंग है उसमें मैं अपने कंप्यूटर को एक डेटा दे रहा हूँ जो हमारा डेटा सेट होता है, और जो हमारा आउटपुट है, मतलब जो हमारे वेट्स एंड मॉडल्स हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पैरामीटर्स आप उन्हें कह सकते हैं। उसको भी अपने कंप्यूटर को दे रहा हूँ और मेरे को कंप्यूटर क्या दे रहा है, उसके लेबल्स, कि वो क्या है आखिर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग रिलेट्स विद स्टडी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। और इस नेक्स्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं, डेटा माइनिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ट्राइज टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज और अननोन इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो आप एक बार इस कॉलम को ध्यान से देखिए, जिसमें मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग में डिफरेंस दिया हुआ है। जो मेरी डेटा साइंस है उसको हम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग के सेट के साथ। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट यहाँ पे मेरा क्या दिख रहा है आपको, मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट क्या दिख रहा है, डेटा माइनिंग। तो जो हमारी डेटा माइनिंग है वो हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को यूज करती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉलम को भी देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। तो जो मेरे टाइप्स हैं डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के, इसमें मेरी क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड ये सब आता है। सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट, ये सब मेरे आते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये किसी भी जगह आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ओवरफिटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का, और सबसे पहला क्वेश्चन ये हमेशा उठाया जाता है। तो जो मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग होती है वो होती है हमारी रैंडम नॉइस और रैंडम एरर। या इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, बिकॉज ऑफ हैविंग टू मैनी पैरामीटर्स विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा टाइप। तो जब भी हम, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, अगर हमारे जो ट्रेनिंग डेटा टाइप्स हैं, अगर हम उन्हें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से हमारी ओवरफिटिंग होती है। आप इस 3 चार्ट को देखिए, इसमें आप पहला अगर आप ओवरफिटिंग को देखेंगे तो जो हमारी लाइन है वो हर एक डेटा पॉइंट से क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी फोर्स फिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी तरफ आप पहली लाइन को देखिए, इसमें हमारी क्या हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है, कि मेरा दूसरी तरफ जो सर्कल वाली साइड है उस तरफ क्रॉसेज मेरे ज़्यादा हो जा रहे हैं। पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एप्रोप्रिएट फिटिंग में क्या हो रहा है, इसमें मेरा जो सेगमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाया है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कि आखिर ये ओवरफिटिंग होती क्या है। तो जो ओवरफिटिंग जो हमारी हो रही है वो आप ध्यान से पढ़िए, अगर हम किसी भी ट्रेनिंग मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं हमारे, वो अगर हमारे मिसमैच कर जाते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं किसी भी एफिशिएंसी को जज करने के लिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों में अगर मेरा मिसमैच हो जाता है तो जिसकी वजह से मेरी क्या होती है, ओवरफिटिंग। ये ओवरफिटिंग का एग्जैक्टली मेन पॉइंट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि अब ओवर फिटिंग हो गई है, अब इसे अवॉइड कैसे करें। तो अवॉइड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लिया जाता है कि पहले तो सबसे जितना ज़्यादा आप डेटा लेंगे उतनी ज़्यादा ओवर फिटिंग कम हो जाएगी। इसके बाद आता है क्रॉस वैलिडेशन। आप लोगों ने सुना होगा क्रॉस वैलिडेशन के बारे में। क्रॉस वैलिडेशन होता है हमारा, अगर हम किसी भी डेटा सेट को जो कि हमारा छोटा है, उसे अगर हम दो चीज़ में स्प्लिट कर दें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में।
साथ ही उसके बाद हमें लगानी पड़ेगी कोई भी रेगुलराइजेशन, जिस और ये दो होती हैं हमारी L1 L2, और एक तीसरी भी होती है जो इन दोनों की होती है कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 5 मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है ये आप नोट कर लीजिएगा: डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, बैक प्रोपेगेशन, प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क्स, नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड योर वेरी ओन रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आता है हमारे पास वो है हमारा: व्हाट आर द डिफरेंट एल्गोरिदम टेक्निक्स इन मशीन लर्निंग। तो ये मैं 5 की 5 आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम आपको इनका मतलब ये ऐसी एल्गोरिदम है जो कि आप लोगों को बेसिक से पता ही होने चाहिए। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा डेटा इनपुट होता है वो हमारा वेल लेबल्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। ये एक सुपरवाइज मॉडल नहीं होता है। पहली बात तो ये जिसका जो मॉडल होता है उसे हम लोग सुपरवाइज नहीं करते हैं, और ये जो कि हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद ये जो करता है ये क्या करता है, अपने फीचर जो है ये खुद फाइंड करता है। उसके बाद आता है हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारा कुछ डेटा हमारा लेबल्ड होता है और कुछ डेटा हमारा अनलेबल्ड होता है। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इसमें जो हमारा अनलेबल्ड डेटा होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज अमाउंट अनलेबल्ड डेटा। ज़्यादातर हमारी इसमें अनसुपरवाइज लर्निंग रहती है। उसके बाद आता है री लर्निंग। तो री लर्निंग में क्या होता है कि इसमें जो हम परफॉर्म करते हैं वो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है। तो सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मतलब अगर कोई आउटपुट हमारा सही आया है, अगर कोई आउटपुट हमारा सही आया है तो वो क्या करेगा, वो उसको एज अ रिवॉर्ड लेगा और उसी आउटपुट को यूज़ करेगा। और पनिशमेंट का मतलब आउटपुट अगर रॉन्ग आया तो उसे पनिश करेगा, मतलब करेक्ट करेगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसडक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। आप इस पे ये ग्राफ देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा प्रोसेस है वो इंडक्शन और डिडक्शन से अगर वो हो रहा है तो वो हमारा क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन फंक्शन का यूज़ कर रहा है। लेकिन जो ट्रांसडक्शन एल्गोरिदम होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, इंडक्शन एंड ट्रांसडक्शन के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इसमें हमें बीच में अप्रोक्सीमेशन फंक्शन नहीं लगाना पड़ता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल होता है, नोट कर लीजिएगा आप, के नियरेस्ट नेबर इसका एक एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है: व्हाट इज स्टैंडर्ड अप्रोच टू सुपरवाइज लर्निंग। इस टर्म को आप याद रखिएगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड अप्रोच। द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व सुपरवाइज लर्निंग इज टू डिवाइड द गिवन इनपुट सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड द टेस्टिंग सेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है: लिस्ट डाउन वेरियस अप्रोचेस फॉर मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग करने के भी कई तरीके हैं, तो इनकी क्या क्या अप्रोच होती है। तो पहली अप्रोच जो होती है वो होती है हमारी कंसेप्ट वर्सेस क्लासिफिकेशन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी कंसेप्ट लर्निंग होती है उसमें हम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ एक्स विल गिव अस वाई, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए हमें वाई मिलेगा, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन लर्निंग होती है हमारी वो होती है गिवन एक्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। इन दो लाइनों को आप ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। नेक्स्ट जो होती है वो होती है हमारी सिंबॉलिक लर्निंग वर्सेस स्टैटिस्टिक्स लर्निंग। तो जो हमारी सिंबॉलिक लर्निंग होती है उसके अंदर जो आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स, ठीक है। तो रोबोटिक्स के बाद जो होती है वो, और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स लर्निंग होती है वो होती है हमारी मशीन लर्निंग के अंदर। एक्चुअली मशीन लर्निंग के यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाते हैं मशीन लर्निंग के, होते हैं स्टैटिस्टिक्स लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो स्टैटिस्टिक्स लर्निंग के जो अंदर और हमारा आ जाता है, जिसकी सब कैटेगरी बनती है वो हम स्टैटिस्टिक्स से बेस करते हैं, जिसमें एनएलपी हो जाता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड या प्रिडिक्ट करना। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है हमारी स्पीच रिकॉग्निशन। और उसके बाद डीप लर्निंग अंदर हमारे अलग अलग तरीके के न्यूरल नेटवर्क आ जाते हैं, CNN, RNN। और फिर उसके बाद आती है हमारी इंडक्टिव वर्सेस एनालिटिकल लर्निंग। तो जो हमारी इंडक्टिव लर्निंग होती है उसमें जो हमारा लर्नर होता है या हमारा एल्गोरिदम होता है वो कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के बेस पे रूल सेट करता है। और उधर ही हमारी जो एनालिटिकल लर्निंग होती है वो एक प्रायर नॉलेज, मतलब कोई पहले से नॉलेज दे रखी हो, उसी को हम यूज़ करके नया अपना एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास: व्हाट इज नॉट मशीन लर्निंग। वो कौन सी चीज़ है जो कि मशीन लर्निंग नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ना हमारा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, ठीक है। तो ना कि मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल का सेट है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना अच्छे से आना चाहिए। और दूसरी चीज़, रूल बेस्ड इन्फेरेंस। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर कोई डेटा लेते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, हमने प्रोडक्शन मेमोरी में कुछ रूल्स को लिया है जिसके थ्रू एजेंडा का यूज़ करके हमने कुछ फैक्ट्स अपने बाहर निकाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है क्लासिफायर इन मशीन लर्निंग। अ क्लासिफायर इन मशीन लर्निंग द सिस्टम
that produce input vector or discrete or continuous feature and output a single discrete value। तो अगर मैं कोई भी क्लास दे दूं, ये क्लासिफायर की प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। तो कोई भी अगर मैं आपको एक डेटा दे दूं, उसको आपको दो चीज़ों में क्लासिफाई करना है कि मतलब या तो ये है या ये है। तो उसको क्या करता है, जो इनपुट होता है वो हमारा एक वेक्टर की तरह लेता है वो, ठीक है। तो ये वो एक फीचर को लेता है और उस फीचर को क्या करता है, वो क्लासिफायर क्लासिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज जेनेटिक प्रोग्रामिंग? इट इज वन ऑफ द टू टेक्निक्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग, द मॉडल बेस्ड ऑन टेस्टिंग एंड सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इनिशियलाइज पॉपुलेशन करी, मतलब जो भी मेरा इनपुट है, फिर उसको मैं क्या करूँगा, इवेल्युएट करूँगा, फिर उससे एक आउटपुट दूंगा। पर उस इवेल्युएशन से, उस इवेल्युएशन को जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, वो एक तरीके से इसमें एक एल्गोरिथम में प्रोसेस होता है। जो कि प्रोसेस होता है इवेल्युएशन में, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाता है, उसका म्यूटेशन होता है। ये छोटी सी मैंने पिक डाल दी है जो कि हमारा एल्गोरिथम होता है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इतना डीप में जाने की जितनी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन, वो आता है हमारा, व्हाट इज कैलिब्रेशन इन सुपरवाइज लर्निंग? तो कैलिब्रेशन से आप लोग क्या समझते हैं? कैलिब्रेशन क्या होता है, जब भी हमारा जो आउटपुट होता है, अगर उसका प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट, अगर हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैलिब्रेशन। तो जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आती है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो इसका पहला जो होता है वो होता है फ्लैट कैलिब्रेशन। फ्लैट कैलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम फाइनल आउटपुट होता है, ग्राफ होता है, उसका उसका हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आता है एक आइसोटोनिक रिग्रेशन। आइसोटोनिक रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है, उसको या तो हम एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में आते हैं या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन इन मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग में परसेप्ट्रॉन एक सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, जो कि हमारे नॉन बाइनरी इनपुट्स के लिए काम करता है। एक्चुअली ये दो लेयर्स में डिवाइड होता है, मल्टी लेयर और सिंगल लेयर। तो वो उसके अलग अलग काम हो जाते हैं और यहीं से हमारा डीप लर्निंग का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो जाता है। डीप लर्निंग के कंसेप्ट में भी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहला एल्गोरिदम है जो कि लिखा गया था। तो इसके बारे में आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशन रिडक्शन इन मशीन लर्निंग? तो डायमेंशन रिडक्शन से आपको साफ साफ नाम से ही पता लग रहा होगा, किसी भी 3D मैट्रिक्स को अगर मैं 2D ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे एक 3D क्यूब एक 2D स्पेस में आ गया है, तो उसको हम कहते हैं डायमेंशन रिडक्शन। ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा किसी भी कंप्यूटेशन की कॉस्ट को लो करने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट इज पीसीए, केपीसीए एंड आईसीए? तो पीसीए ये होते हैं, सीए का मतलब कंपोनेंट एनालिसिस, और पी प्रिंसिपल, कर्नल बेस्ड प्रिंसिपल एंड इंडिपेंडेंट। तो ये हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, ये हमारे डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पहली फोटो में देखेंगे, ये हमारा 2D प्लॉट है। तो अब इसको अगर मैं तीन अलग अलग इस पे प्रिंसिपल एनालिसिस लगाऊं, तो मेरे कैसे कैसे तीन तरीके से ये मेरा लीनियरली सेपरेबल डेटा निकाल के देगा मुझे, ठीक है। अगर हम किसी भी डेटा को ज़्यादा डायमेंशन में रखते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसको इंटरप्रेट करना और भी आसान हो जाता है। और उसी 3D डेटा को अगर मैं 2D पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी डेटा लिया, मैंने उसको 3D प्लॉट बनाया, फिर उस 3D ग्राफ को मैंने अपने 2D पे लिया, जिससे कि मेरी कंप्यूटेशन भी आसान हो और मेरा 3 डायमेंशनल मेरे फीचर्स भी आ जाएँ। तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ होता है, ये कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आज आई होप कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, ये क्वेश्चन आप समझिए। आपने जो मशीन लर्निंग जितनी भी कर रखी है अभी तक, ये सब उसी चीज़ से रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक है। और कहीं भी अगर आप कहीं इंटरव्यू ना भी दे रहे हो, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में पता होनी ही चाहिए। कहीं भी ये आप नॉर्मल अगर आप किसी से बातचीत करेंगे, तो ये चीज़ यही चीज़ है, यही क्वेश्चन हम आपस में डिस्कस करते हैं। इनके आपको रिसोर्सेज भी नेट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपना इंटरव्यू देंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। Thanks and all the best, and please like, share and subscribe. Thank you.